आइए ऑटो ड्राफ्ट में उपलब्ध विभिन्न वॉइसेस को समझते हैं। जब आप AI ऑडियो जनरेटर पैनल खोलते हैं और वॉइसेस पर क्लिक करते हैं तो आपको 3 फिल्टर मिलते हैं: लैंग्वेज, जेंडर, एज। उदाहरण के लिए आप इंग्लिश, हिंदी, बंगाली या असमीज जैसी भाषाएं चुन सकते हैं। यदि आप भाषा के रूप में हिंदी चुनते हैं तो पैनल में वे सभी वॉइस एक्टर्स दिखाई देंगे जो हिंदी वॉइस के रूप में टैग किए गए हैं। आप इनमें से किसी भी वॉइस को चुनकर अपने प्रोजेक्ट के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप जेंडर फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप मेल से फीमेल में स्विच करते हैं तो अब आपको सभी हिंदी फीमेल वॉइसेस दिखाई देंगी। आप एज भी चुन सकते हैं, जैसे यंग एडल्ट, मिडिल एज या ओल्डर वॉइस। फिल्टर चुनने पर केवल वही वॉइसेस दिखाई देंगी जो उस आयु वर्ग में आती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये तीनों फिल्टर एक साथ इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि आप सिर्फ यंग एडल्ट वॉइसेस सुनना चाहते हैं तो केवल वही फिल्टर चुन सकते हैं। यदि आप सिर्फ फीमेल वॉइसेस सुनना चाहते हैं तो केवल जेंडर फिल्टर पर्याप्त है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई वॉइस मूल रूप से इंग्लिश भाषा की है, जैसे सारा या लॉरा। ऑटो ड्राफ्ट उस आवाज का इस्तेमाल करते हुए हिंदी या किसी अन्य भाषा का टेक्स्ट भी पढ़ सकता है। इस स्थिति में आवाज की टोनैलिटी और एक्सप्रेशन उसी आर्टिस्ट की रहेंगी, लेकिन टेक्स्ट अलग भाषा में होगा। हालांकि सबसे बेहतर और प्राकृतिक परिणामों के लिए यह सलाह दी जाती है कि हिंदी टेक्स्ट के लिए हिंदी वॉइस आर्टिस्ट्स का ही उपयोग करें, ताकि आर्टिकुलेशन और इमोशन बिल्कुल सही बैठे। अब एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हम सारा नाम की वॉइस चुनते हैं और टेक्स्ट टाइप करते हैं, वेलकम टू ऑटो ड्राफ्ट। वॉइस चयन करने के बाद बस जनरेट पर क्लिक करें। जनरेटेड ऑडियो नीचे दिखाई देगा। ऑडियो टाइमलाइन में जोड़ने से पहले हमेशा इसे प्रीव्यू करके सुन लेना चाहिए। यदि ऑडियो सही लगे तो ऐड पर क्लिक करें और वह ऑडियो आपकी टाइमलाइन में दिखाई देगा। यदि ऑडियो संतोषजनक न हो और आप उसमें सुधार करना चाहें तो आपको टेक्स्ट दोबारा टाइप करने या वॉइस दोबारा चुनने की जरूरत नहीं है। बस एडिट पर क्लिक करें, जरूरी बदलाव करें और फिर से जनरेट करें। आप स्पीड स्लाइडर भी एडजस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्पीड को 0.90 पर सेट करने से आवाज थोड़ी धीमी और स्पष्ट हो जाती है। यदि रीजेनरेटेड ऑडियो बेहतर लगे तो फिर उसे ऐड करके टाइमलाइन में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार आप ऑटो ड्राफ्ट में उपलब्ध आवाजों को एक्सप्लोर, प्रीव्यू, कस्टमाइज और अपने प्रोजेक्ट में उपयोग कर सकते हैं।